जी जनाब, मेरा नाम अजीत लाल, मैं भरवाल का रौहने वाला सर। मैं जनाब का दिल है कराइए कन्नै सारे लोगों की तरफा शुक्रिया अदा करना। जनाब साढ़े जेल्लै मुसीबत आई घड़ी सारा पता लगा। बाकी जनाब ये साढ़े मंत्री साहब, साढ़े MLA साहब ये सामने साढ़ा पिछले बंदे जनाब सारा डिपार्टमेंट मदद कर रहा आश्रम वाले जनाब जिन्हों का किया सारी सारे लोगों की इयै बेनती है जनाब जो बार्डर फायरिंग होती साढ़े वास्ते बड़ा मुश्किल हो जाता। तो जनाब मेहरबानी करिए भी कोई 5-5 बंदे प्लाट दिता जाए ताकि जब भी कोई मुसीबत तो फायरिंग होगा अस भी अपना परिवार भी होता सिर सफाई की जनाब साड़ी। हेलो अशोक कुमार जी सर, हमें वीडियो साहब ने ML साहब ने सभी ने पता लिया, हमारा देखभाल ठीक किया है, आश्रम वालों ने भी ठीक किया। हमें एक ही प्रॉब्लम है, जब भी आते हैं ऐसे ऐसे उधर उधर चलते हैं, हमें प्लाट दिया जाए 5 मरले। थैंक यू सर। नमस्कार, मेरा नाम गौरव सिंह है, मैं परगवाल से हूँ। हमें सर सभी ने यही बोला है कि हमें प्लाट की बहुत ज़रूरत है और हमारा जो प्रशासन है बड़ी देर मतलब जिस दिन से हम आए हैं सभी ने अच्छा ख्याल रखा है, सभी लेडीज़ का और जिस तरह जेंट्स का। मैं MLA साहब का और हमारे प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और हमारी विनती यही है कि हमें जो कोई 5 मरले का प्लाट मिल जाए जो हम 1 टाइम सेटलमेंट हो जाए, और मैं सभी की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। सर यहाँ लगभग 1000 लोगों की सर संख्या है और ये परगवाल एरिया के सर आए हैं और ये पिछले 4 दिन से सर तो हम और SSP साहब भी यहाँ विज़िट किए थे। तो इसमें सर शुरुआत में जो महिलाएं जब आई थी उनकी थोड़ी बहुत समस्याएं थी कि फुलके वगैरह की प्रॉब्लम थी, तो हमने सारा कुछ अरेंजमेंट कर दिया सर इनका, और सारी जो इनकी व्यवस्थाएं उसके लिए नोडल ऑफिसर सब कुछ रखा है सर। जैसे जैसे कुछ भी और समस्या आती है उनका ध्यान दिया जा रहा है, जैसे सिचुएशन सर सही होती है फिर इनको वापस भेजेंगे सर। सर सभी कैंपों में मिला के 12,372 लोग हैं सर पूरे जम्मू जो ज़िले में है। और यहाँ एक कैंप में जो सबसे ज़्यादा वो यहाँ है सर, साहिब बंदगी आश्रम। और दूसरा सर जो साहिब बंदगी आश्रम का प्रशासन है तो इन्होंने बहुत ज़्यादा मदद किया। ये हमसे कुछ ले नहीं रहे हैं, इनके पास जो भी रिसोर्सेस हैं सब अपना खुद करवा रहे हैं सर। सर पहले तो मैं माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ और अभिनंदन भी करता हूं कि वो यहाँ पे आए हैं। हम सब लोगों का जो परगवाल और गढ़खाल से यहाँ पे विस्थापित होकर आए हैं, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हैं। बाकी प्रशासन की तरफ से बहुत ध्यान रखा गया है, समय पे कोऑर्डिनेशन है, सब में अच्छे से हर चीज़ प्रोवाइड की गई है, साहिब बंदगी की तरफ से भी और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी। तो रही बात इनकी सर, एक तो बंकर बढ़ाने की जरूरत है। इस समय हमने देखा जो रेंज है, रेंज से बॉर्डर लाइन से दूर पड़े हैं गोले, उन एरियाज को आइडेंटिफाई करके वहाँ बंकर्स बढ़ाए जाएं सर। उसके साथ ही जैसे लोगों की डिमांड है कुछ ऐसे एरिया आइडेंटिफाई करके यहाँ पे परमानेंट बेसिस पे कुछ इनकी अल्टरनेट लोकेशन रखी जाए ताकि बच्चे और जो महिलाएं हैं उनको ऐसी इमरजेंसी में वहाँ पे शिफ्ट किया जाए। आपका बहुत बहुत आभार सर, धन्यवाद। परमादरणीय जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी, आपके परवाल और गढ़खाल वालों के लोकल विधायक श्री मोहनलाल भगत जी, वर्दी डिविजनल कमिश्नर जम्मू, IG जम्मू, डिप्टी कमिश्नर एंड SSP एंड ऑल द वर्दी ऑफिसर, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। मैं धन्यवाद करूंगा ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का और उसके साथ साथ पूरे प्रशासन का, राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से लेके हमारे जितने अधिकारी हैं
दिन रात एक कर रहे हैं और आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग कर रहे हैं। ये अफरा तफरी के दिन कट जाएंगे, लेकिन इसमें पहचान भी होती है और एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। मैं अपनी तरफ से एक बार फिर ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का धन्यवाद करता हूं और उसके साथ साथ साहिब जी का भी धन्यवाद करता हूं और जितनी भी यहाँ पे आपकी व्यवस्था में लगे हुए उनके अधिकारी हैं उनका धन्यवाद करता हूं। और आप लोगों से भी मैं यही गुजारिश करता हूं, मिलते भी रहते हैं आप लोगों से, और मेरी आपसे विनम्र बेनती है कि संयम से काम लेना है, अपना अनुशासन बना के रखना है और जो लोग आपकी सेवा में लगे हुए हैं उनका सहयोग भी करना है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। माननीय विधायक श्यामलाल शर्मा जी, माननीय विधायक भगत जी, जम्मू के डिविजनल कमिश्नर श्री रमेश जी, आईजी टूटी साहब, डीआईजी साहब, डीसी साहब, एसएसपी साहब, प्रशासन के सभी हमारे वरिष्ठ सहयोगी, भाइयों और बहनों, कभी कभी राष्ट्र जीवन में ऐसा समय आता है जब राष्ट्रभक्त नागरिकों को परीक्षा देनी पड़ती है। पिछले कई वर्षों से संघर्ष विराम था बॉर्डर पर। जो बंकर स्वीकृत थे, मोटे तौर पर 97-98% बंकर्स बना दिए गए थे। पहले के अनुभवों के आधार पर, या वो 1965 हो, 1971 हो, जहां तक सेलिंग के बाद लोग प्रभावित होते थे वहां बंकर बनाए गए। समय के साथ तकनीक में विस्तार हुआ और क्षमताएं युद्ध की पहले की अपेक्षा ज्यादा विकसित हुई। दूर तक मार करने की क्षमता, या दूर क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी इस बार प्रभावित हुए। ये पहला अनुभव है जम्मू कश्मीर का, मुझे लगता है। जहां तक भारत का सवाल है, आप सब जानते हैं कि हम अब कभी भी युद्ध के पक्षधर नहीं हैं। किसी राष्ट्र की सार्वभौमिकता के साथ भारत ने कभी कोई कुत्सित प्रयास नहीं किया है। हम सब जानते हैं कि आतंकवाद से जम्मू कश्मीर लंबे समय से प्रभावित रहा है और जो हमारा पड़ोसी है वो तमाम कोशिशों के बावजूद निर्दोष लोगों की हत्या से बाज नहीं आता है। पहले भी कुछ घटनाएं हुई थी जिसका प्रतिकार भारत ने किया था, लेकिन 22 अप्रैल को पहलगांव के बैसरन घाटी में जब निर्दोष 26 लोगों की जान आतंकवादियों ने ली और पाकिस्तान के इशारे पर ली, तो सहने की भी एक सीमा होती है। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस समय ये बात कही थी कि जो आतंकवादी हैं, आतंकवादियों को जो प्रश्रय देते हैं, पनाह देते हैं, इनको सबक जरूर सिखाया जाएगा। 6 और 7 मई की रात को भारतीय सेना ने सटीकता, संवेदनशीलता और संयम का परिचय देते हुए केवल उन्हीं ठिकानों को ध्वस्त किया जहां आतंकवादी रहते थे या उनके आका रहते थे। जैसा मैंने पहले कहा कि भारत युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन हमारा दुश्मन बावजूद इसके बाज नहीं आया। फिर संघर्ष विराम को उसने तोड़ा। भारी मात्रा में बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर हो या लाइन ऑफ कंट्रोल हो, सेलिंग शुरू किया, ड्रोन और मिसाइल से हमले किए। फिर तब भारत ने उसका भी प्रतिकार किया और अनेक सैन्य ठिकानों और एयरबेस को भारत के
तीनों सेनाओं ने मिलकर के बर्बाद किया। आप सब इस परिस्थिति के कारण मानसिक रूप से भी काफी एक तो मेरा अनुरोध यह है, जब सवाल देश का हो तो सबको धैर्य के साथ साहस के साथ एकजुटता जम्मू कश्मीर संवेदनशीलता के साथ आपको तकलीफ न हो, परेशानी को दूर किया जाए, इसका भरपूर प्रयत्न किया। दिन रात हमारे प्रशासन के साथी लोगों को कैसे मदद पहुंचाई जाए इसमें जुटे रहे। आप बंदगी और सहयोग किया है उसके प्रति भी मैं हृदय की गहराइयों से कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। ये प्रस्तुत करता है कि नहीं हमारे देश के लोगों के मन में राष्ट्र के प्रति श्रद्धा है, प्रेम है। इसके कारण ऐसे संगठनों ने भी बढ़ चढ़ करके मदद की है। आपकी बातें हमने ध्यान से सुनी है। जहां तक मदद का सवाल है, सरकारी नियमों में जो मदद उपलब्ध थी वो दे दी गई है। जिनका नुकसान हुआ है प्रशासन उनका आकलन कर रहा है और जो अनुमन्य है वो मदद भी की जाएगी। कुछ साथियों ने 5 मरले जमीन उपलब्ध कराई जाए, बंकर बनाए जाए। स्वाभाविक रूप से अब की बार जो बंकरों की स्वीकृति होगी वो नए असेसमेंट के हिसाब से होगी, ताकि हमारे लोग, खासतौर से जम्मू कश्मीर के लोग सुरक्षित रह सकें। जो दूसरा विषय आपने उठाया, इसकी चर्चा करके, क्योंकि कहने से तो होगा नहीं, सरकार नियम से चलती है, कानून से चलती है। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि पूरी संवेदनशीलता के साथ आपको कोई दिक्कत न हो, आपकी समस्याओं का समाधान हो, इसका जल्द से जल्द प्रयत्न किया जाएगा। मैं केवल आपसे मिलने आया था, आपके साथ पूरा प्रशासन खड़ा है, हर व्यक्ति खड़ा है और आपसे भी मैं अनुरोध करता हूं कि छोटी मोटी तकलीफों से ऊपर उठ करके जब देश का सवाल हो तो सबको एकजुटता का परिचय देना, प्रशासन के साथ सहयोग करना। कोई आपको दिक्कत हो तो डीसी साहब, एसएसपी साहब, डिविजनल कमिश्नर, आईजी, सारे लोग, कई एडीसी हमारे दिख रहे हैं, किसी भी प्रशासन के आदमी को आप सूचित करिए, आपकी हर मदद की जाएगी। मैं फिर से आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। लगता है कि स्थितियां अब सामान्य हो रही हैं। अगर पाकिस्तान ने अपनी ओर से कोई हरकत नहीं की तो स्थिति सामान्य ही रहेगी। लेकिन कल हमारे तीनों सेनाओं के अधिकारियों ने अपने प्रेस संबोधन में ये बात स्पष्ट कर दी है कि अब की बार अगर कोई हिमाकत होगी तो उसका ऐसा जवाब दिया जाएगा कि आने वाली पीढ़ियां भी उनकी याद रखेंगी। मैं आप सबके प्रति फिर से हृदय से साधुवाद देते हुए और साहब बंदगी के साहब जी को और उनके सभी साथियों को विशेष रूप से धन्यवाद देते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।